हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चे आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। पहले मैं ये वाली वीडियो नहीं इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी होगी, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो मैं इसी वीडियो में क्लियर कर सकूँ, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या कुछ हमने करना है वो सारा कुछ हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के थ्री हमारे पास एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। मतलब कि जो चैप्टर नंबर 4 है स्टैटिस्टिक्स हमारे पास, इसमें जो वैल्यूज अगर हमने फाइंड करनी होती है, वेरिएशन वगैरह, इन तीनों के मीनिंग समझेंगे कि ये होता क्या है। इसके थ्री पार्ट्स हमारे पास। सबसे पहले है मीन, दूसरा है मीडियन, थर्ड है मोड, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे ना, ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, मीन से शुरू हो रहा है, मीन है, मीडियन है, मोड है, लेकिन हम इस चैप्टर को थोड़ा उल्टा शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा इस चैप्टर में, हम ये मान के चलेंगे पहले मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड होता क्या है, ठीक है। मोड होती है मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब ये अगर आपके पास कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा टाइम आ रही है, उसको हम मोड बोलते हैं, ठीक है। और जो मोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड के साथ। इसमें मैथ्स में इसका जो शॉर्ट नेम है दैट इज जेड। जेड के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये कैसे निकालते हैं, अब इसके बारे में एक एग्जांपल के साथ इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। देखिए डेटा हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा फिलहाल इस टाइम हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 9th क्लास में था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या ये क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अभी हम जो फिलहाल है एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके साथ, ताकि कोई कन्फ्यूजन हमें ना रहे। देखिए अगर कुछ डेटा गिवन है जैसे कि 2, 3, 3, 5, 7 इंडिविजुअल सीरीज हम इसको बोल देते हैं। इस हिसाब से मीडियन क्या आएगा, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, जो टर्म सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है, 3 नंबर 2 बार आ रहा है। देन इसका मोड हमारे पास क्या आएगा, मोड इसका हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। ये तो 9th क्लास में किया हुआ था। अभी 10th के लिहाज से मोड क्या होगा, हमारे पास एक सीरीज है दैट इज ग्रुप्ड डेटा में, ठीक है। ये जो हमारे पास सीरीज है ये है ग्रुप्ड डेटा। और इस लिहाज से अगर हमें मोड फाइंड करना हो वो कैसे करेंगे, देखिए पहले इसकी मैं इसको ना एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। सपोज कर लो एक शॉपकीपर है, ठीक है। उसके पास मतलब कि, या फिर शॉपकीपर छोड़ो, मान लो कि एक क्लास में बच्चों का टेस्ट हुआ है, ठीक है। उसमें जिन बच्चों के मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच आए हैं, 0 10 के बीच आए हैं वो 2 स्टूडेंट हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 10 to 20 के बीच में आए हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 20 to 30 के बीच में आए हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं। जिनके मार्क्स 30 to 40 स्टूडेंट है वो 3 हैं। जिनके 40 to 50 आए हैं वो 2 स्टूडेंट हैं। और अभी हमें मोड फाइंड करना है। मोड इन द सेंस हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिससे हम ये पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से बच्चे के आए होंगे, ठीक है। तो बच्चे मोड को निकालने का फॉर्मूला मुझे यहीं पे मेंशन करना होगा। जब हम मोड निकालते हैं तो मोड को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। ये जो L है ना ये बिल्कुल लास्ट में इंट्रोड्यूस होगी, इसको हमने पहले काउंट नहीं करना। अब ये L, F1, F2, H ये क्या है वो हम इस एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख के रखी है। अच्छा अब आपने फ्रीक्वेंसी को नोट करना है। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 5। तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इस इंटरवल को ऐसे हाईलाइट कर देना। हाईलाइट कर दिया, किसको हाईलाइट किया, ये 5 वाले को। क्यों, क्योंकि F में सबसे बड़ा नंबर है। अब ये जो नंबर सबसे बड़ा है ना इसको हम फ्रीक्वेंसी देंगे F1। इसको फर्स्ट रोल नंबर रीड कर लेना, ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। अच्छा फर्स्ट के बाद कौन सा नंबर आता है, सेकंड। इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर को सेकंड मानना है, डजंट मैटर कितना, चाहे 0 हो चाहे 10 हो, चाहे इससे कितना भी छोटा क्यों ना हो। इससे नेक्स्ट नंबर को 2 लेट करेंगे और इससे ऊपर वाले नंबर को F0 लेट करेंगे। मतलब ये तीनों पेयर में आएंगे। बस फर्स्ट ढूंढना है, एक उसके आगे होता है एक उसके पीछे मतलब कि नीचे होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको हम लेट करते हैं L, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट हमारे पास, है ना। लोअर लिमिट 0 है, अपर 10 है, लोअर 10 है, अपर 20 है, लोअर 20 है, अपर 30 है। तो इस बार फिलहाल हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हम लोगों ने F1 फाइंड किया दैट इज 5। फिर इससे ऊपर हम लोगों ने F0 फाइंड किया दैट इज 3। फिर हम लोगों ने F2 फाइंड किया, F2 हमारे पास कितना आया, 3 आया। फिर हमारे पास L कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। अच्छा अब एक बच गया H।
एच क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में एच आएगा, इन दोनों का माइनस, दैट इज 10 है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कस करेंगे, ये सीरीज कैसे फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल अभी मोड, हमने मोड फाइंड करना था ना इस क्वेश्चन में, मोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ, ठीक है। और मोड का फॉर्मूला तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला, ये है L प्लस देन F1 माइनस F0। देखिए पहले F1 आ गया, फिर इससे पहले F0 होता है, फिर दूसरी बार F1 को लिखो तो 2 टाइम F1, 0 तो 0 ही है, इसको F0 ही रखो। फिर कौन सा बच गया, F2 बच गया, और एक रह गया H को सब्स्टिट्यूट करना, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये L सबसे लास्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है, बस जस्ट अभी हमने करना क्या कि यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 20 हमारे पास, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट को स्टार्ट कर दो, F1 कितना है हमारे पास 5, फिर F0 है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1, 2 इंटू, ठीक है, F1 हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 लिखा, माइनस F0 अगेन 3 है, 3 लिख दिया, फिर F2 माइनस ये भी 3 लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि h की वैल्यू 10। फिर ये बन गया 20 प्लस 5 माइनस 3, तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अभी देखना फिर आगे 20 प्लस 2 10 जा 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये इन दोनों के मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन इसके डायरेक्ट नीचे कटिंग नहीं करनी क्योंकि पहले ये सॉल्व होगी ना फिर कटिंग होगी, ठीक है। फिर 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, इनकी कटिंग कर दो आगे, तो ये बन गया 20 प्लस 5 मिनटू से 25। तो अभी जो हम लोग ने एग्जाम्पल किया ना, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से इनमें से, तो चलिए अभी ये एक क्वेश्चन मोड का तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम इसके बाद आएंगे हम लोग मीडियन के ऊपर, ठीक है। देखिए जब हम लोग मीडियन को सॉल्व करते हैं ना, तो मीडियन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। सबसे पहले मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिड वैल्यू ऑफ वेल अरेंज डेटा, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा है उसको पहले वेल अरेंज किया जाएगा, वेल अरेंज करने के बाद उसकी जो मिड वैल्यू आएगी, वेल अरेंज इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें जो मिड वैल्यू होती है हम उसको मीडियन बोलते हैं। और ये वाली जो डेफिनेशन है ये 9th क्लास में यूज होती थी। मीडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M के साथ, कैपिटल M के साथ, ठीक है। तो मीडियन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड आएंगी, ठीक है। जो वेरी फर्स्ट मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड। जब हम मीडियन को सॉल्व करेंगे तो एक तो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये हमारी बुक में एक्सरसाइज 14.4 में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन गिवन है। और एक हमारे पास इसका आएगा जो न्यूमेरिकल मेथड सिंपली हम लोग करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर हमने मीडियन को फाइंड करना होगा तो वो फॉर्मूला बनेगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय सेम एज इट इज H, जैसे कि मोड में था। अब ये L n/2 CF F H ये है क्या, ठीक है। इसके लिए भी हमें एक एग्जाम्पल करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं मीडियन से रिलेटेड, जो कि 10th क्लास से सिलेबस में है, ठीक है। देखिए मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, और ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसको समझने के लिए भी अगर हम कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो हम ये एग्जांपल लेंगे, जैसे कि सपोज कर लो कि हमने कहीं पे भी देखा कि कोई मूवी देखने लोग आए हुए हैं। उस मूवी देखने में जो लोगों की एज है, जिन लोगों की एज 0 to 10 ईयर है वो लोग 2 हैं, जिनकी एज 10 to 20 ईयर्स है वो 3 लोग हैं, जिनकी एज 20 to 30 ईयर है वो 5 पीपल हैं। तो सिमिलरली 40 to 50 वाले 2 पीपल हैं। अभी हमें मीडियन मतलब कि इन द सेंस अगर हम सभी लोगों को एक लाइन में खड़े करेंगे एज के अकॉर्डिंग, तो उनकी जो एज है वो मीडियन एज क्या आएगी, ठीक है ना। या तो एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोगों को खड़े करेंगे तो जो मिडल में बच्चा आएगा, इंसान खड़ा होगा, उसकी एज लगभग कितनी किसके आसपास होगी, ठीक है। उस लिहाज से ये मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मीडियन का तो जो रफ नेम है दैट इज M, जो शॉर्ट नेम है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे M और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया पहले, है ना, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो हमें ना यहाँ पे एक CF निकालनी होती है, F के साथ ही आती है CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है कि बस इनको प्लस करते जाना, बड़ा आसान है। सबसे पहले आएगा 2, फिर 2 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो ये बन गया 2 + 3 5, फिर 5 में नेक्स्ट नंबर को ऐड करो ये बन गया 10, फिर 10 में नेक्स्ट नंबर को ऐड करो ये बन गया 13, फिर 13 में नेक्स्ट नंबर को ऐड करो ये बन गया 15। ठीक है, और अब इनका प्लस करके देखो, इसके प्लस को बोलते हैं हम n, ये बन गया 2 3 5 5 10 13 15, और ये दोनों नंबर ने सेम टू सेम आनी चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं आ रही तो समझ लो कि आप लोगों की कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ये सोल्व हो जाएगा। अब इसको ये सॉल्व करने के बाद अब हमने यहाँ से ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ना आप लोगों ने ये यहाँ पे से एक n/2 फाइंड करना है। नाउ n की वैल्यू तो 15 है, नंबर ऑफ टर्म्स, n/2 हमारे पास क्या आएगा, n होता है नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, मतलब कि 15 पीपल, 15 टर्म्स है। 15 का जब हम लोग हाफ करेंगे देन 7.5 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं पे CF में, CF को इसीलिए लिखा है ना, CF में 7.5 कहाँ पे है, याद रखना ये लास्ट कॉलम से ढूंढना है, इसीलिए तो हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे 2 रोल नंबर तक बच्चे बैठे, यहाँ पे 5 रोल नंबर तक बच्चे बैठे, यहाँ पे 10 रोल नंबर तक बच्चे बैठे हैं। तो 7.5 5 के बाद 10 से पहले यहीं कहीं पे होगा ना, तो इस इंटरवल को हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, बड़ा आसान है। तो अभी जिस इंटरवल को हम लोगों ने हाईलाइट किया उसमें हम ये वाली वैल्यू को बोलेंगे लोअर लिमिट, ये हो जाएगी हमारे पास L20, फिर इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास हो जाएगी F5, और फिर इससे ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग बोलेंगे CF। 10 से ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया H होती है हाइट, हाइट का मतलब क्या होगा, इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, कितने नंबर का डिफरेंस है, दोनों में 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो बस अभी ये वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पहले तो है L, तो L की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, n/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7.5 आ रही है, माइनस CF हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, डिवाइडेड बाय F क्या है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू है 10। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जिस इंटरवल को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है, CF हमेशा उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, CF की वैल्यू हमेशा उससे ऊपर वाली लेनी है। ठीक है, तो नाउ अब इनको सॉल्व कीजिए, 20 प्लस 7.5 में से 5 की ये बनेगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ 5 2 जा 10, तो ये बन गया 20, 2.5 2 जा 5.0 मतलब कि 5, तो ये बन गया 25.0, मतलब कि 25 हमारे पास मीडियन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे मीन की। ठीक है, मीन का मीनिंग होता है एवरेज वैल्यू। अभी एवरेज वैल्यू पहले इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो बच्चे, हम जहाँ पे पढ़ते हैं ना वहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे हैं और हम लोगों ने एक ट्यूशन में पार्टी करनी है। तो मैंने बोला कि हर एक बच्चा अपने घर से कितने मर्जी पैसे ले आओ, हम यहाँ पे क्या आके कॉन्ट्री करके पार्टी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब बच्चे स्टूडेंट आए ट्यूशन पे आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे टेबल पे बहुत सारे पैसे रख दिए। जो बच्चा जितने अमाउंट घर से लेके आया उसने उतने पैसे यहाँ पे टेबल पे रख दिए। हमें नहीं पता कि किसने कितने पैसे रखे हैं। जब हमने सब पैसों को काउंट किया तो 600 रुपीज़ आ गए। ठीक है, जब हमने उन सभी पैसों को काउंट किया तो हमारे पास कितने पैसे आए 600। ठीक है, देन कितने स्टूडेंट थे हमारे पास 10 स्टूडेंट थे। सब बच्चों के जो पैसे आ गए वो कितने आ गए 600 आ गए। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि एवरेजली हर एक बच्चे ने कितने पैसे डाले होंगे। 600 डिवाइड बाय 10 कर दो 60, तो हम ये बोलेंगे कि हर एक बच्चे ने एवरेजली 60 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा। मतलब ये इसकी मीन वैल्यू, इसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले तो मीन को समझ लो, ये थोड़ा सा सीनियर टॉपिक है, मतलब कि इन दोनों के कंपैरिजन इसमें ज़्यादा सिलेबस है। मीन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड आएंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो, उन दोनों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एक्स बार। सबसे पहला मेथड हमारे पास आ गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास आएगा शॉर्टकट मेथड, या फिर हम लोग इसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड कब और कैसे अप्लाई होगा वो भी हम जानेंगे। थर्ड मेथड जो लास्ट है हमारे पास वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब ये फॉर्मूले कौन कौन से कैसे हैं वो समझते हैं। देखिए,
अगर तो हम लोगों ने मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड निकालना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें क्या क्लास इंटरवल गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और हमें यहाँ पे इसका मीन निकालना है और हमें कुछ भी नहीं बोला गया कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। पहले कब कौन सा मेथड लगेगा मीन का, मीन की हमारे पास 3 चॉइसेस आ गई ना। तो सबसे पहली चॉइस तो ये है कि अगर तो बुक में मेंशन है कि या तो डायरेक्ट मेथड लगाओ या अज्यूम्ड या स्टेप डेविएशन, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो वही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बुक में नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड लगाना है और हमें खुद डिसाइड करना होगा, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाता है कि कब कौन सा मेथड लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए अलग अलग मेथड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप बड़ी आसानी से समझोगे कि कब कैसे मेथड लगेगा। जैसे ये स्टेटमेंट गिवन है ना, जब अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले आपने ऐसे ये क्लास इंटरवल को ऐसे नोट डाउन कर लेना है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, जो कि हमें स्टेटमेंट में पहले से गिवन होगा। फिर इस सेकंड पे फ्रीक्वेंसी, इसको भी नहीं लिखना। सेकंड नंबर पे हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे स्मॉल एक्स आई या कैपिटल एक्स आई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल, इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। ये होती है हमारे पास मिड वैल्यू, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, मिड वैल्यू हमारे पास निकलेगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और इन दोनों का हाफ। मतलब कि जब भी हम लोगों ने यहाँ से मिड वैल्यू निकालनी होगी ना, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा कि आपने क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि 0 + 10 कितना बनेगा 10, 0 + 10/2 मिनटू से 10/2, मतलब कि ये क्या बन गया, ये 5 बन गया। फिर आगे बनेगा 10 + 20/2 मतलब कि 30/2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 15। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 15। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे 20 + 30, 50 बन के 50/2 करके क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 30 + 40 70, 70/2 करके आएगा 70 का हाफ 35 बनेगा। 40 + 50 90 का हाफ 45 बनेगा। या तो ऐसे मिड वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर एक और बड़ा आसान तरीका है, पहले ये देखो क्या सब में डिफरेंस है सेम सेम है, 10-10 नंबर का डिफरेंस है। जस्ट एक नंबर की मिड वैल्यू फाइंड करो, बाकी सब में 10-10 नंबर ऐड कर दो, ठीक है। जो भी आपको जैसे सूटेबल लगेगा आप वैसे कर लेना। अब ये मिड वैल्यू आ गई, मीन आगे कैसे निकालेंगे। फिर जो एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा था, अब उसको भी लिखिए, ये वाला। इसको यहाँ पे सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हाँ जी, पहले कितना है हमारे पास 2 है, फिर 3 आएगा, फिर 5 है, फिर 3 है और फिर 2 है। अब इसके बाद ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। फिर अभी हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा fi इंटू xi, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 15 3 ज़ा 45, 25 5 ज़ा 125, 35 3 ज़ा 105, 42 ज़ा 90, ठीक है। और अब हम करेंगे इनको प्लस। जब इनका प्लस करेंगे तो प्लस करके देखिए कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, 55, 180, 285, आई थिंक 375 आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया समीशन ऑफ fi xi, इसका प्लस 375। और एक बार इनका भी प्लस कीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम समीशन ऑफ fi 2 3 5 10 13 15, ये प्लस बन के 15। तो अगर तो ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ये मेथड फॉर्मूला था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ये लिखा था ना हमने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, वो था समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय fi। मतलब कि जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी फिर उसको डिवाइड कर देना, जो यहाँ पे सम हमारे पास आएगा मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, दैट इज 375 डिवाइडेड बाय 15। अब इसकी कटिंग करो तो 15 के टेबल पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लगभग 225। तो ये इसका मीन आ गया, ठीक है। ये तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है। अच्छा, अब ये अज्यूम्ड मीन, जिसका कि दूसरा नेम है शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन या फिर इसका दूसरा नेम है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं, ये वाले मेथड को। ये कब अप्लाई होगा, जब आपको लगेगा ना कि ये मिड वैल्यू वाली वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट है और आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर से समझिए, जब आपको लगेगा ये नंबर बड़े बड़े आ गए और आप इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तब हम डायरेक्ट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड को लगाएंगे। मेथड कोई भी चूज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। अब इसके लिए भी एक सूटेबल एग्जांपल करके देखते हैं।
अभी देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और हमने इसका मीन निकालना है। अभी हम अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन तो पहले जैसे ही है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी इसको हमने रफली साइड पे लिख दिया। अब आप बच्चे पहले क्लास इंटरवल का एक हेडिंग बनाओगे, जैसे कि ये गिवन है हमें, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फिर यहाँ पे हम एक लगाएंगे लाइन। ये लाइन लगाने के बाद हमने यहाँ से एक मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू दैट इज xi, वो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन निकाल लिया, दोनों को प्लस करके हाफ करो। 0 + 10/2 5 बनेगा। फिर सब में 10 10 का गैप है, इसमें 10 10 डायरेक्टली ऐड करते जाओ। लेकिन ऑब्जर्व कर लेना कि सीरीज में 10 10 का गैप है या नहीं है, ठीक है। 35 45। अब जो इसके बाद फिर हमने लिखना था fi को, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझ के देखिए, क्या आपको ये fi के साथ इसके मल्टीप्लाई करनी आसान लग रही है? मतलब कि मेरे पास fi की जो वैल्यू है दैट इज 12 है, 13 है, 15 है, 13 है, 12 है। अब क्या मुझे 25 का टेबल 15 तक, 15 का टेबल 13 तक, 45 टेबल तक ये रीड करने थोड़े मुझे मतलब कि दिक्कत आएगी इनमें, है ना। तो जब इनमें ऐसे मल्टीप्लाई में आपको लगेगा ना कि कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तब यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है हमारा वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर आपको या तो अज्यूम्ड मीन मेथड उठाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर शॉर्टकट उठाना पड़ेगा, सॉरी स्टेप डेविएशन उठाना पड़ेगा। मैं तो हमेशा प्रेफरेंस दूंगा कि अगर इन दोनों में चॉइस आ रही है तो इसी को उठाओ, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड वाले से भी आसान थर्ड वाला है। लेकिन बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या सेट बैठेगा। अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि जो इन दोनों क्वेश्चन की जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी आसान है, इनकी मल्टीप्लाई करनी हमारे लिए आसान थी, तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिया। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है, इस बार हमसे इनके मल्टीप्लाई में काफ़ी हमारा टाइम खराब हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। इस बार हम मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे अज्यूम्ड मीन। अभी अज्यूम्ड मीन मेथड को भी कैसे लगाया जाएगा वो भी थोड़ा देखते हैं ना। पहले यहाँ तक तो क्वेश्चन को हम सेम ही रखेंगे जैसे कि यहाँ तक हमने उतारा है, ठीक है। पहले मैंने ये वाले 2 कॉलम ऐसे ही उतार लिए। अब xi टर्म जो कि हमने मिड वैल्यू निकाली है ना, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। नेम है ना अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट, बल्कि हम शॉर्टकट लगाएंगे, अज्यूम करेंगे, किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर लो मीन, ठीक है, चाहे फर्स्ट वाले, चाहे सेकंड, चाहे लास्ट वाली। अगर हम मिड वैल्यू को अज्यूम करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, तो इसीलिए हम मिड वैल्यू को ए लेट कर लेते हैं, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज एक नेक्स्ट कॉलम हमारे पास बन के आएगा डी। नाउ डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे फॉर्मूले में दे रखा है xi - a, ठीक है। अब xi तो यही है, मतलब कि a, मतलब कि हर एक वैल्यू में से अभी हम क्या करेंगे, a को माइनस करते जाएंगे। जैसे कि पहले 5 में से 15 को माइनस किया तो कितना बनेगा -10। फिर हम लोग 15 में से 25 को माइनस करना था, है ना। 5 में से 25 को माइनस किया -20। फिर हम 15 में से 25 को माइनस करेंगे -10 बनेगा। फिर 25 में से 25 को माइनस करेंगे 0 आएगा। फिर हम लोग 35 में से 25 को माइनस करेंगे 10 आएगा। फिर हम लोग 45 में से 25 को माइनस करेंगे 20 आएगा, ठीक है। या फिर और भी आसान तरीका क्या है कि जो यहाँ पे है एज्यूम, इसको 0 लेट करो, इसके ऊपर टेबल लिख दो, नेगेटिव में नीचे पॉजिटिव में, जितने का डिफरेंस है 10 10 का डिफरेंस है ना, तो ऊपर 10 का टेबल, नीचे 10 का टेबल, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अभी इसके बाद हमारे पास डी आ गया। फिर एक fi गिवन था, अब उसको भी लिखिए। fi क्या हमारे पास 12 है, 13 है, 15 है, 13 है, 12 है। तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, अभी हमें जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करनी होगी, अभी हमें मल्टीप्लाई करनी है fi इंटू डी की। डी को निकाला इसलिए है क्योंकि हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है fi के साथ, ठीक है। डी को इसीलिए निकाला है कि हम इसके मल्टीप्लाई कर सकें fi के साथ। अब जब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी डिफिकल्ट थी, यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाएगी। 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -24 साथ में 0, 13 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -13 साथ में 0, 15 0 0, 13 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 130, 12 की मल्टीप्लाई 20 के साथ ये बनेगा 240। देखिए कितनी आसानी से मल्टीप्लाई होगी, है ना। अब जब हमने इन टर्म्स का प्लस माइनस करना है तो यहाँ पे लिखेंगे समीशन fi डी इक्वल्स टू, पहले नेगेटिव टर्म्स का प्लस कीजिए, ये बनेगा 370, साइन आएगा माइनस का। फिर हम ये पॉजिटिव टर्म का प्लस करेंगे, ये भी बनेगा 370,
और 370 में से 370 के ये तो कैंसिल हो गए, तो ये प्लस आ गया 0, ठीक है। और अब यहाँ पे इनका प्लस कीजिए समीशन एफ आई का। समीशन एफ आई के पास है 25, 40, 53, वापस करके देखते हैं 25, 40, 53 एंड हमारे पास आगे बनेगा 65 यहाँ पे आएगा। तो फिर अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन का, वो ये रहा, ठीक है, ये वाला है कि एक्स बार मतलब कि मीन इक्वल्स टू, ठीक है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। नाउ ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या अज्यूम की है, दैट इज 25 थी हमारे पास, ठीक है, 25 प्लस नेक्स्ट है समीशन ऑफ एफ आई डी आई दैट इज 0 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई है 65, तो 0 बाय समथिंग तो 0 होता है, तो ये बनेगा 25 प्लस 0 इक्वल्स टू 25, ये हमारे पास आएगा आंसर। नेक्स्ट बच रहा भी हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, अज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड भी हो गया, अब बचा स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके लिए भी सूटेबल एग्जांपल हमें उठानी पड़ेगी। ये ना कि क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक का ही उठा लिया, ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो वो सेम ही है जैसे हम क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ सॉल्व से। तो मिड वैल्यू जिसको हम नेम देते हैं एक्स आई, कैसे आते हैं, इन दोनों को प्लस करके हम लोग हाफ करेंगे, ठीक है, 65 एंड 130, 133/2, तो ये बन गया 66.5, ठीक है। तो जो मैंने प्रीवियस आपको शॉर्टकट बताया था वही अप्लाई करूंगा। सब में 3 नंबर का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस है, तो बस अब मैं इसमें 3 ऐड करते जाऊंगा, 69.5, तो ये बहुत जल्दी फ्लो के साथ ऐसे वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब चलिए ये वैल्यू है। अब अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना होता तो सोच के देखिए, आपको 69.5 का टेबल आता है, 66.5 का टेबल, 78.5 का टेबल 7 तक, तो ये तो आधा घंटा आपका ऐसे ही खराब हो जाएगा। फिर भी तसल्ली नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी कि मल्टीप्लाई सही की है। कुछ ना कुछ जो बच्चे मैथ्स में काफ़ी पीछे होते हैं वो मिस्टेक कर ही देंगे, ठीक है। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास या तो अज्यूम्ड मीन मेथड है या फिर हमारे पास स्टेप डिवीजन मेथड है। अभी हम स्टेप डिवीजन को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा यानी कि मतलब कि अज्यूम्ड मीन से थोड़ा आगे वाला ये जो है वो कॉन्सेप्ट बन के हमारे पास आता है। सबसे पहले हम इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे जो आपको आसान लग रही है। मैंने बोला था कि मिड वैल्यू को उठाने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इस वैल्यू को अज्यूम्ड मीन वैल्यू लेट कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास अज्यूम्ड मीन वैल्यू, ठीक है, ए। फिर यहाँ पे पहले हमने डी आई फाइंड किया था ना, इस बार हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे म्यू आई। इसको हम म्यू बोलते हैं, एम के साथ रीड करते हैं, म्यू आई, यू है ना, यू को म्यू आई। इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अभी एच क्या है, ये लिखा हुआ है म्यू आई का फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच का मतलब है क्लास साइज। क्लास साइज मतलब क्या होती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिस इंटरवल को आपने हाईलाइट किया है उस इंटरवल में देखिए अपर माइनस लोअर करके 3 आंसर आ रहे हैं ना, 77 माइनस 74 3, तो इसकी जो एच है दैट इज 3 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। फिर अभी आपने क्या करना है, देखिए एक्स आई माइनस ए है ना, तो इसको भी थोड़ा रफली करके देखते हैं हम लोग। पहले हम लिखेंगे एक्स आई दैट इज 70 मतलब कि 66.5 है, 69.5 है, 72.5 है, 75.5 है, 78.5 है, 81.5, 84.5, सब में से हमने ए को माइनस करना। अब ए क्या है हमारे पास 75.5, 75.5, 75.5, 75.5, सब में से इसी वैल्यू को हम लोग माइनस करते जाएंगे। फिर माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है एच के साथ। एच तो सब में 3 है ना, तो 3 के साथ पहले इन दोनों को माइनस किया, तो ये बनेगा -9/3 मतलब कि -3। फिर माइनस किया, ये बनेगा -6/3 मतलब कि -2। फिर ये बनेगा -3/3 मतलब कि -1, फिर 0, फिर 1 2 3 है ना। तो मतलब कि डायरेक्ट जब यहाँ पे 0 है ना, तो अगर आप स्टेप डिवीजन यूज करोगे और सब में डिफरेंस सेम है तो ये ध्यान रखना, सब में 3 का डिफरेंस अगर है तो यहाँ पे लिखना नीचे 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, लेकिन ऊपर की तरफ जो टर्म्स है वो नेगेटिव आएंगे।
अब ये कौन सी टर्म क्यों कैसे आई 1 2 3 वो भी मैंने आपको लॉजिकली भी समझा दिया, ठीक है। जब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। 66 माइनस 75.5 मतलब कि 9, 9/3 मतलब कि 3 मतलब कि -3। अब ये आ गया। अब म्यू आई को फाइंड क्यों किया, क्योंकि हमने इसके टक्कर करवानी है एफ आई के साथ, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई हम लोग करवाएंगे एफ आई के साथ। पहले तो 2 × -3 यहाँ पे लिखेंगे एफ आई इंटू म्यू आई, -6 बन गया, फिर -8 आ गया, फिर -3 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर 6 आ गया। अब देखिए ये कितनी आसानी से इनकी कैलकुलेशन होगी, है ना। तो अब जैसे इनका पहले प्लस किया था, अब इस बार इनका भी प्लस कीजिए। पहले नेगेटिव टर्म का प्लस करो, -14 -17, फिर इनका प्लस कीजिए 15 एंड 21। अब दोनों को सोल्व कीजिए, 21 एंड 17 माइनस में है ना, तो दोनों के साइन अलग अलग है, माइनस होगा, साइन है जो बड़े नंबर का आएगा, मतलब कि 4 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन का। अज्यूम्ड मीन का हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा ए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई म्यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। और जब हम लोग इनका प्लस करेंगे समेशन एफ आई का 6, 9, 17, 24, 28, 30, ठीक है। ए अभी हमारे पास जो हमने अज्यूम किया था 75.5 प्लस म्यू हमारे पास आ रहा है 4 और जो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई है दैट इज 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी थी 3 नंबर की, ये बन गया 10, 75.5 प्लस 4/10 दैट इज 75.5 प्लस 0.4 और ये बन गया 75.5, दोनों को प्लस करेंगे ना तो 75.9। ये आंसर हमारे पास आएगा इसका निकल के, ठीक है। तो आई होप अभी तक यहाँ पे आपको मीन मीडियम मोड ये तीनों समझ में आए होंगे। ये वीडियो तो लंबी जा रही है अब, लेकिन अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, थोड़े से कॉन्सेप्ट अभी और भी बाकी हैं। अच्छा, बस अभी ये 5-7 मिनट्स का टॉपिक हमारा और रह गया, इसके बाद हम हमारे जो चैप्टर के वीडियोज़ हैं उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कभी कभार एक ना हमारे पास जो सीरीज़ है वो ध्यान रखना है कि वो हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। कभी कभार सीरीज़ जो हमें होती है वो इंक्लूसिव फॉर्म में होती है। हमने जब भी इनमें से कोई भी मेथड को अप्लाई करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो जो सीरीज़ है वो सीरीज़ ना हमारे पास वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होनी चाहिए। जो सीरीज़ है हमारी, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, वो एक्सक्लूसिव इसमें होनी चाहिए। कभी कभार सीरीज जो है हमारी इंक्लूसिव फॉर्म में होती है, ठीक है। कभी कभार सीरीज हमें लेस देन टाइप में होगी, ठीक है। कभी कभार सीरीज हमें मोर देन टाइप में होगी। इन सभी में सीरीज कभी भी जब तक ये इन फॉर्म में है तब तक हम कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इनको कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं अब उसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, इंक्लूसिव सीरीज होती क्या है, अभी 50 से स्टार्ट होगी 52 पे खत्म होगी, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट नंबर है वो 50 इससे नेक्स्ट टर्म से शुरू हो रहा है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ये 10 पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट 10 से शुरू होगा, 20 पे खत्म होगा 20 पे शुरू होगा, 30 पे खत्म होगा 30 पे शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा काम उल्टा हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है स्टार्ट नेक्स्ट नंबर से, खत्म यहाँ पे स्टार्ट नेक्स्ट नंबर से। तो इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये एक्यूरेट फॉर्म हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो इसको एक्यूरेट फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो वैसे जूनियर क्लासेस में आपने काफ़ी अच्छे से किया होगा। ये जो लोअर लिमिट है इनमें सब में से 0.5 माइनस कर दो। 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 49.5, इसमें से माइनस करेंगे तो बनेगा 52.5, नेक्स्ट में से माइनस करेंगे तो बनेगा 55.5, नेक्स्ट में से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 58.5, नेक्स्ट में से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 61.5। अब इसके बाद देखिए आगे जो हमारे पास अपर लिमिट है, यहाँ से 0.5 माइनस किया, यहाँ पे 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ से 0.5 हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये बन गया 52.5, फिर ये नेक्स्ट बन गया 55.5, फिर ये नेक्स्ट बनेगा 58.5, फिर ये नेक्स्ट बनेगा 61.5 और फिर ये नेक्स्ट बनेगा 64.5, ठीक है। तो जो आगे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है उसको वैसे ही रखना, 2 है, 3 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में प्रॉपर क्वेश्चन आ गया
यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू, खत्म शुरू, खत्म शुरू। अब जो भी आप लोगों ने मीन मीडियन मोड निकालना है वो निकालो। वो निकालने के मेथड मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। बस यहाँ तक इनिशियल फॉर्म आ गया, अब इसके आगे वाला काम आपको आता है। अच्छा, ये तो थी इंक्लूसिव फॉर्म, है ना। अब इंक्लूसिव के बाद कभी कभार हमें सीरीज वो लेस देन टाइप में होती है। जैसे कि ये नंबर गिवन है बिलो 50, जिन बच्चों के 50 से कम मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट है, जिनके 55 से कम वो 5 स्टूडेंट है। अब इनको हम कैसे मतलब कि कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, इसके लिए भी पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे क्लास इंटरवल का। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक स्टोरी के साथ समझाऊंगा, वो स्टोरी को फील करना, तो ये कॉन्सेप्ट आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखिए, एक क्लास में एक टीचर गया, उस टीचर ने सोचा कि आज मैंने बच्चों की पिटाई करनी है, ठीक है। तो उसने बच्चों का टेस्ट लिया था, बच्चों का टेस्ट भी ठीक ठाक था। फिर भी उसने बोला कि जिन बच्चों के 50 से कम मार्क्स हैं वो बच्चे खड़े हो जाओ, आज उनके डंडे लगेंगे। पहले उसने कितने कम मार्क्स वाले बच्चों को बोला, बिलो 50 मार्क्स वाले बच्चों को बोला, ठीक है। तो आपके हिसाब से कितने बच्चे अभी खड़े होंगे जिनके मार्क्स 50 से कम है? वो 2 स्टूडेंट है, ये वाले 2 स्टूडेंट है, ठीक है। तो टीचर ने सोचा यार ये तो बहुत कम बच्चे हैं, मैंने तो ज़्यादा बच्चों की पिटाई करनी थी आज, है ना, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उसने बोला अब ऐसे करो, जिन बच्चों के मार्क्स 55 नंबर से कम है वो खड़े हो जाओ, ठीक है। जिनके मार्क्स 55 से कम है वो भी खड़े। अब 2 बच्चे तो पहले से खड़े, तो कुछ बच्चे और भी खड़े होंगे। जिस बच्चे के 51 मार्क्स थे वो सोच रहा था यार मैं तो बच गया पहली लाइन में, लेकिन अब जब सर ने बोला 55 से कम वाले भी खड़े हो, तो वो 55, 51, 52, 50 वो भी फंस जाएंगे। तो अब इस बार हमने देखना है कि नेक्स्ट सेकंड टाइम में न्यू स्टूडेंट कितने खड़े हुए होंगे क्लास में। तो मतलब कि 50 से बाद और 55 से पहले कितने बच्चे हैं, तो पहले 2 तो पहले ही खड़े थे, टोटल अब 5 खड़े होंगे। तो न्यू स्टूडेंट कितने खड़े हुए, इन दोनों का हम माइनस करेंगे, मतलब कि 5 - 2 कितने बच्चे खड़े हुए हैं, 3 स्टूडेंट न्यू खड़े हुए हैं। सेम नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, टीचर ने बोला कि मुझे अभी भी शांति नहीं मिल रही, मैंने और बच्चों की पिटाई करनी है। फिर उसने बोला जिन बच्चों के मार्क्स 60 नंबर से कम है वो खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अभी देखिए, अब न्यू स्टूडेंट, न्यू इस टाइम पे नए बच्चे खड़े हो रहे हैं, वो बच्चे जो खड़े होंगे उनके नंबर कितने कितने के बीच में होंगे, 55 से लेके 60 के बीच में वेरी करेंगे। तो 5 स्टूडेंट तो पहले ही खड़े थे, तो अब 10 हो गए। तो न्यू स्टूडेंट कितने खड़े हुए हैं, 10 - 5 स्टूडेंट न्यू खड़े होंगे। फिर अब उसके बाद टीचर बोल रहा है कि जिन बच्चों के मार्क्स 65 से कम है मैंने और पिटाई करनी है, वो बच्चे और खड़े हो, ठीक है। तो 65 से कम वाले टोटल 13 स्टूडेंट हो गए, 60 तक तो पहले हो गए। तो 60 से लेके 65 तक कितने स्टूडेंट न्यू खड़े हुए होंगे, दोनों का माइनस कीजिए, 13 - 10, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। फिर अब देखिए और न्यू स्टूडेंट कितने खड़े हो गए, 65 to 70, तो यहाँ पे ये आएंगे 15 - 13 = 2 स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कि जब हमें सीरीज लेस देन टाइप में होगी उसको एक्सक्लूसिव में हमने कन्वर्ट ऐसे करना है। इस पार्ट में अभी हमने क्या किया है, हमने लेस देन टाइप सीरीज को कन्वर्ट किया है कौन सी सीरीज में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, ठीक है, जिस फॉर्म में ये होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अभी हमें यहाँ पे मोर देन गिवन है, अभी हम मोर देन सीरीज को, जो मोर देन टाइप है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा है काम, ठीक है। इस बार टीचर आए, उन्होंने सोचा अरे कल मैंने बच्चों की ज्यादा पिटाई की होगी, इस बार बच्चों को खुश करते हैं। तो सर ने देखा कि मैं बच्चों को प्राइज दूंगा। टीचर ने बोला जिन बच्चों के 0 से ज्यादा नंबर खड़े हो जाओ, मैंने आप सबको एक जो चॉकलेट देनी है या कोई अच्छा सा पेन देना है। तो क्लास में 15 स्टूडेंट है, 0 से ज्यादा तो सभी खड़े हो गए। तो टीचर सोचेगा यार मैं इतने बच्चों को थोड़ा गिफ्ट दूंगा, ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए 10 का डिफरेंस है, तो मोर देन 0 इसको हम लिखेंगे पहले। तो मोर देन 0 मतलब कि 0 से लेके 10 तक, क्योंकि 0 अब 10 के बाद नेक्स्ट सेशन शुरू हो, तो नेक्स्ट बनेगा ये 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर मोर देन 40 है ना, तो इसको मोर देन 40 हम ऐसे ही रखेंगे। अब पता नहीं 40 से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे 50 भी है, 60 भी है, 100 भी है, कितने नंबर का पेपर होगा, है ना। फिर नेक्स्ट अभी इसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे फाइंड करेंगे f। अब f का ना मोर देन में थोड़ा सा सीन उल्टा है, इसको हम नीचे से शुरू करेंगे। देखिए जिन बच्चों के 40 से ज़्यादा नंबर है वो कितने बच्चे हैं, वो 2 स्टूडेंट होंगे। अब जिस बच्चे के 30 से ज़्यादा नंबर है, मतलब कि 30 to 40 है, टोटल 5 स्टूडेंट होगी।
तो 30 से ज़्यादा वाले इस बार न्यू स्टूडेंट कितने खड़े होंगे, सिर्फ 3 स्टूडेंट खड़े होंगे, इन दोनों का माइनस कीजिए, मतलब कि 5 - 2 तो 3 स्टूडेंट न्यू खड़े होंगे। जब मैं बोलूँगा कि 20 से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे, तो टोटल 10 खड़े होंगे। तो ये तो पता ना कि 30 से ज़्यादा वाले 5 थे, तो 20 और 30 के बीच में कितने आएंगे, दोनों का माइनस करके 5 आएंगे, मतलब कि 10 - 5 यहाँ पे 5 आएगा। फिर 10 से ज़्यादा और 20 से कम, मतलब कि 10 to 20 में अब इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे, तो ये बनेगा 13 - 10 = 3। फिर अब 15 से ज़्यादा और 13 से कम है ना, 0 से ज़्यादा और 10 से कम, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये तो था अगर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने किसी इंक्लूसिव सीरीज को, ठीक है, कन्वर्ट किया है एक्सक्लूसिव सीरीज में। यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन, यहाँ पे लेस देन को कन्वर्ट किया एक्सक्लूसिव में, यहाँ पे मोर देन को कन्वर्ट किया एक्सक्लूसिव में। अब कभी कभार हमारे पास क्या आएगा, ये हमें बोलेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये 14.4 में यूज होगा। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन में हमें बोलेंगे कि हमने आपको एक सीरीज दे दी एक्सक्लूसिव फॉर्म में, अब आप इसको एक बार लेस देन में सोल्व करके दिखाओ, एक बार आप इसको कन्वर्ट करके दिखाओ मोर देन में। बहुत आसान है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब हम इनको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपने लेस देन है ना, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे लिखना क्लास इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेस देन। ठीक है, बस मैथ्स में उल्टा करना है, लेस देन है ना तो आपने अपर लिमिट लिखनी है 0 to 10, मतलब कि जिन बच्चों के नंबर लेस देन 10 है, फिर 10 to 20, फिर आएगा लेस देन 20, फिर आगे लेस देन, नेक्स्ट आएगा 30, फिर आगे नेक्स्ट देन लेस देन आएगा 40, फिर नेक्स्ट आएगा लेस देन 50, मतलब कि 10 to 20, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अब इसमें जो हमारे पास सीरीज आएगी ना, लेकिन वो अब एफ नहीं रहेगी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF बनेगी। वो CF क्यों बनेगी ये आप खुद समझ सकते हो। 10 से कम मार्क्स वाले बच्चे 2 हैं, अब 20 से कम मार्क्स वाले बच्चे, जिन बच्चों के नंबर 20 से कम है, अब देखिए 2 बच्चों के नंबर 10 से कम है, तो जिसके 20 से कम है उसके 10 से भी तो कम होंगे, तो 20 से कम में हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 + 3 = 5। फिर 30 से कम, उसमें 5 तो पहले थे, अब ये 5 और खड़े हो रहे तो ये भी ऐड होंगे, मतलब कि 5 + 5 ये बन जाएगा 10। फिर 40 से कम मार्क्स वाले बच्चे हमारे पास 3 न्यू स्टूडेंट और आ रहे हैं, 10 + 3 मतलब कि 13। सिमिलरली फिर अब देखिए 50 से कम मार्क्स वाले बच्चे, 40 to 50 है ना, मुझे ये 50 से कम वाले सब बच्चों के नंबर 50 से कम आएंगे, मतलब कि 13 प्लस नेक्स्ट 2 ऐड कर दो = 15। तो ये ऐसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट होगा हमारे पास। जब अब हमने कन्वर्ट करना है इसको मोर देन टाइप में, मोर देन टाइप में यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, इसके सामने ही उसमें देखिए क्लास इंटरवल मोर देन। अब मैं बोलूँगा जिन बच्चों के नंबर, अब इसमें भी उल्टा रखना है, जिन बच्चों के नंबर 0 से ज़्यादा है मोर देन 0, फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40। बस इस बार भी CF ही हमारे पास आएगा, लेकिन इस बार जो हमारे पास CF आएगा ना वो नीचे से स्टार्ट होता है। क्यों नीचे स्टार्ट होता है, जिन बच्चों के 40 से ज़्यादा नंबर, 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो कितने हैं, 2 हैं। अब जिन बच्चों के मार्क्स मोर देन 30 लिखा ना मैंने, जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा है वो ये दोनों स्टूडेंट होंगे, मतलब कि 3 + 2 = 5। जिन बच्चों के मार्क्स 20 से ज़्यादा है, मोर देन 20 है ना, तो उसमें ये स्टूडेंट आएंगे, मतलब कि 5 + 3 + 2 मतलब कि 10 बनेगा। जिन बच्चों के नंबर 20 नेक्स्ट 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा वाले ये बच्चे हैं, मतलब कि 13 आएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों के नंबर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा वाले तो ये सभी आएंगे, मतलब कि 13 + 2 15 हमारे पास आएगा। तो आप कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हो कि अगर तो आपने लेस देन में जाना है तो CF नीचे की तरफ ऐड होगा, और मोर देन में ना तो CF आपका मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आई होप इससे आपके जो तकरीबन सभी डाउट है वो दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम NCERT स्टार्ट करते हैं।